अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, हमने आज चैप्टर नंबर जो 1 है 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज करना है। उससे पहले बच्चे हम एक थ्योरम करेंगे। ठीक है, वो थ्योरम है आपके पास, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू e। ये आप सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है और 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n इक्वल्स टू e है। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट करें तो ये आएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी। एन अप्रोचेस टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये आएगा 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। आपको पता है 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, तो 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या होगा, 0। ये अप्रोच करेगा 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया और ये आपके पास आएगा 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, अब आपको पता है 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, ये होता है अनडिफाइंड, इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे चलिए आप सपोज कर लें 1 की पावर जो भी होती है वो क्या होती है, आपके पास 1 ही होती है। 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1। अगर आप इसको 1 की पावर इन्फिनिटी को 1 भी अगर लेट कर लें तो ये 1 जो है वो ई के इक्वल नहीं है। ई की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, जैसे पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, ई भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेटली। तो ये ई तो नहीं बनता। ठीक है ना, तो वैसे ही आपको बता दूं कि 1 रेज़ पावर इन्फिनिटी जो है ये आपके पास इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है, इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये तो ई नहीं बनता तो इसका प्रूव करना पड़ेगा हमें। ठीक है, प्रूव कैसे करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड से हम शुरू करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लिखता हूं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। लिमिट सिर्फ लिखनी है आप लोगों ने, लिमिट अप्लाई नहीं करनी। यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंड करूंगा जी, बाइनोमियल एक्सपेंशन बननी पड़ेगी है फर्स्ट ईयर में। 1 प्लस एक्स की पावर n, ये होता है 1 प्लस एन एक्स n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये आगे ऐसे चलता रहेगा। सही है, आगे n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल एक्स 4 आएगा अप टू सो ऑन। ठीक है ना, तो इस तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे x है तो उसकी पावर क्या है, n। तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, इसमें n जो है वो n ही है, लेकिन जो x है वो 1 बाई n है। क्या है, 1 बाई n। तो 1 प्लस एन एक्स, n है और x क्या है, 1 बाई n। ऐसे एक्सपेंड करना है, इससे कंपेयर करें आप लोग। ठीक है ना, अब आई खोलेंगे n इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर। x है 1 बाई n, 1 बाई n का स्क्वेयर प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब x क्या है, 1 बाई n, तो 1 बाई n का क्यूब हो गया अप टू सो ऑन। ये आपने इसको एक्सपेंशन कर दी इसकी। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये लिखना है, एक्सपेंड नहीं करना। ये n क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। ये n इसके स्क्वायर से कट गया, 1 बाई 2 फैक्टोरियल 2 होता है। आपको पता होगा कि 2 फैक्टोरियल कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 2। सही है, ये 2 आ गया। ये लिखा है ना n माइनस 1, अब ये एक n कट गया स्क्वायर से तो एक n रह गया, उस n को इसके नीचे आपने लिख दिया। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल 6 होता है, क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 हो गया। ये ऐसे आ गया, एक n इसके क्यूब से कटा, यहाँ पे लिखा हुआ है n माइनस 1 और n माइनस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक n कटेगा तो यहाँ पे n स्क्वायर बचेगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक n इसके नीचे डिवाइड कर दो, एक n इसके नीचे कर दो, तो n इंटू n कितना होता है, n स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अभी भी आपने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं करनी, तो अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आएगा, वो भी क्या होती है, इनडिटरमाइंड फॉर्म होती है। सही है, तो क्या करेंगे आप इसको, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऐसे ही लिख देंगे। ये 1 प्लस 1 2 और ये क्या होगा 1 बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे n डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n।
n माइनस वन डिवाइड बाई n लिखा हो तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ, इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से। ये n n कटेगा तो ये आएगा वन माइनस वन बाय एन प्लस वन बाय सिक्स, ये आएगा वन माइनस वन बाय एन और ये आएगा n बाय एन वन और ये टू बाय एन, ऐसे लिख देंगे। इस तरह लिखने में कोई हर्ज नहीं है। इसका फायदा क्या होगा, ऊपर से n खत्म हो गया, नीचे n रह गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लिमिट अप्लाई करते हैं, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, टू प्लस वन बाय टू, वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी, n को इन्फिनिटी पुट कर दिया, वन बाय सिक्स, वन माइनस वन बाय इन्फिनिटी, वन माइनस टू बाय इन्फिनिटी प्लस अप टू सो ऑन। ये आपने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब आपको पता है इन्फिनिटी नीचे आए वन ओवर इन्फिनिटी तो वो जीरो होता है, तो टू ओवर इन्फिनिटी भी क्या होगा, जीरो। इन्फिनिटी बहुत बड़ी वैल्यू है, जब उसको किसी नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो जीरो का अप्रोच करता है। किसका अप्रोच करता है, जीरो को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वन बाई टेन कितना होता है, 0.1, वन बाई हंड्रेड होता है 0.01, ठीक है, वन बाई थाउजेंड 0.001, ठीक है। जितनी बड़ी वैल्यू नीचे होगी वो जीरो को अप्रोच करेगी आपका आंसर। जब नीचे इन्फिनिटी आएगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा टू प्लस वन बाई टू इंटू वन माइनस जीरो, वन बाई इन्फिनिटी जीरो, वन बाई सिक्स इंटू वन माइनस वन वन इन्फिनिटी जीरो हो गया और वन माइनस टू वन इन्फिनिटी भी जीरो हो गया, ठीक है बच्चों, प्लस अप टू सो ऑन। ये क्या बचेगा, ये आएगा आपके पास टू प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स प्लस अप टू सो ऑन। ये आएगा टू प्लस 0.5, वन बाय सिक्स, वन 0.166 सिक्स अप टू सो ऑन, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आता है। और ये ऐड सम अप होके ये बनेगा 2.66666 अप टू सो ऑन, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या है, 2.71। क्योंकि ये आपको पता है कि ये सीरीज सोल्यूशन है, ये अप टू सो ऑन जा रहा है तो ये आगे भी ऐड होगा, इसके आंसर आएंगे। और ये इक्वल्स टू क्या होता है, ई होता है, 2.71 इक्वल्स टू ई। तो प्रूव हो गया आपके पास, ये थ्योरम प्रूव हो गया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, वन प्लस वन ओवर n की पावर n इक्वल्स टू ई। इन शॉर्ट वन ओवर n, वन ओवर n जड़ी शायद थले हुए वो अगर ऊपर आ गया, नीचे n है तो वो ऊपर आ जाएगा n, तो वो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी एक डिडक्शन भी है, ठीक है। डिडक्शन क्या है, यहां तक तो आपको समझ आ गई होगी। ये थ्योरम अब आपने, मैंने प्रूव भी कर दिया, आपने इसको माइंड में रखना है। इसकी एक डिडक्शन भी है, वो क्या है, वो है कि इफ लिमिट n अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ना, अगर n अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो वन प्लस n रेज टू पावर वन बाय n, ये इक्वल्स टू होगा e, ठीक है। वन प्लस एन रेज टू पावर वन बाई एन, इन्फिनिटी हो तो वन बाई एन अंदर आएगा और पावर एन आएगी, और अगर एन अप्रोचेस टू जीरो हो तो एन अंदर आएगा और वन बाई एन रेसिप्रोकल ऊपर आएगा आपके पास, ठीक है। तो वो भी इक्वल्स टू क्या होता है, ई होता है, सही है। आप अगर इसको डायरेक्ट अप्लाई करें तो एन अप्रोचेस टू जीरो है तो वन प्लस जीरो की पावर वन बाई जीरो, वन प्लस जीरो वन, वन बाई जीरो इन्फिनिटी, तो ये वही चीज बनती है वन रेज टू पावर इन्फिनिटी, और ये इक्वल्स टू ई होगा। ये भी प्रूव होता है, डिडक्शन है ये कैसे प्रूव होता है, ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही प्रूव होगा जैसे अभी हमने इन्फिनिटी वाला प्रूव किया है। इसको भी एक्सपेंड कर देंगे, वन प्लस एक्स की पावर एन, ऐसे ही एक्सपेंशन खुलेगी, ठीक है। बस आखिर में जब सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी था, यहाँ पे एन अप्रोचेस टू जीरो पुट कर देंगे, ये भी इक्वल्स टू क्या आएगा, ई आएगा। ये आपने खुद ट्राई करना है, अगर ना हो तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, मैं आपको कर दूंगा। अब आते हैं जी इसके क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के लिए इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और दो से तीन क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो शॉर्ट में भी आ सकते हैं जी। तो बच्चों अब देखें, जो इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, वो लिखा हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एन की पावर टू एन लिखा हुआ है, ठीक है जी, वन प्लस वन ओवर एन की पावर टू एन।
अब इसमें क्या करेंगे, जस्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर 2n है, क्या है 2n, तो मैं इसको n होल पावर 2 लिख सकता हूं। मैंने एक स्टेप इसमें रिड्यूस कर दिया है, इसको 2n लिख के फिर लिमिट अंदर लिख जाते हैं, वो आपको पता है कैसे करना है, सही है। जस्ट मैंने इसको देखो, आप 2 इंटू एन कितना बनता है, वापस 2n ही बनता है, ठीक है ना, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 इंटू एन 2n बन जाएगा। अब ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ, ये थ्योरम बन गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n इक्वल्स टू ई, तो ये पूरा क्या हो गया, ई हो गया, और ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास, वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n/2, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट मैं एक स्टेप में करूंगा, आपका टाइम सेव करते हैं। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n की पावर n/2 है, तो मैं इसको n रेज टू पावर 1/2 लिख सकता हूं, बात तो एक ही है, n 1 n/2 दोबारा वो चीज बनती है, पावर मल्टीप्लाई होंगी, ये पूरा क्या हो गया 1 प्लस 1/n की पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये e हो जाएगा, और पावर क्या आएगी 1/2, जो कि होता है अंडर द रूट ई, इसका आंसर क्या आ गया स्क्वायर रूट ई। जो इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n की पावर n, 1 माइनस 1/n की पावर n, इसमें क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1, ये जो माइनस 1/n लिखा है ना, अगर मैं वैसे समझाने के लिए प्लस 1/-n की पावर n लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि प्लस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जो चीज नीचे है ना वो ऊपर आए तो वो क्या होता है, ई होता है, ठीक है। अब नीचे क्या आ गया, नीचे आपके पास -n, क्या लिखा हुआ यहाँ पे -n, नीचे आपके पास क्या आ गया -n। अब मैंने कुछ भी करके ऊपर -n लेके, जो चीज नीचे है वो पावर ऊपर लेके आए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/-n की होल पावर, ये जो n लिखा है ना इसको मैं -n मल्टीप्लाई बाय -1, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बात तो एक ही है, माइनस माइनस प्लस एंड 1 जार n। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये तो थ्योरम बन गया, जो चीज नीचे है वही ऊपर आ गई, तो ये हो गया E, और उसकी जो पावर देखो ये पूरा क्या हो गया, ये E हो गया, उसकी पावर क्या है -1, तो 1/E इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही इजी हैं, जो इसका फोर्थ पार्ट है, चलिए वो खुद ट्राई करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। मैं इसका फिफ्थ पार्ट करता हूं, वो लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n की पावर n, 1 प्लस 4/n की पावर n, ठीक है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। अब आप थ्योरम के ऊपर जाएं और थ्योरम में देखें, मैंने क्या बोला है कि यहाँ 1/n है तो उसका रेसिप्रोकल n ऊपर होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस 4/n, तो 4/n का रेसिप्रोकल क्या होगा, n/4, तो ऊपर तो सिर्फ n लिखा हुआ है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं, इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता, ये 4 कटेगा, दोबारा से क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n होल पावर n/4, इसको मैं ऐसे करके होल पावर 4 ऐसे लिख सकता हूं बच्चे, बात तो एक ही है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 कटेगा तो n ही आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 1 प्लस 4/n का रेसिप्रोकल n/4, तो जो पावर है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में आ गई है, आपके पास आ गई है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, e रेज टू पावर 4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये पूरी चीज क्या हो गई, ये पूरी चीज आपके पास क्या हो गई है, e, तो इसका आंसर आएगा e रेज टू पावर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट करता हूं, उसमें वो कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 2/x, अब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले लिमिट देखनी होती है,
लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है कि जीरो है, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो है, तो इसका मतलब हम ये वाला थ्योरम अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, जिसमें रेसिप्रोकल, ये इधर जो चीज होगी उसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद होना चाहिए, सही है। तो हम इसको कैसे करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस यहां लिखा हुआ है थ्री एक्स, क्या लिखा हुआ है थ्री एक्स, तो थ्री एक्स का उल्टा होता है वन ओवर थ्री एक्स, ठीक है। तो मैं काम यहां पे टू बाई एक्स लिखा हुआ है पावर को, मैं इसको वन बाई एक्स रेज टू पावर टू लिख सकता हूं, यस, टू वन जर टू बाई एक्स बनता है कि नहीं बनता। तो अब आप यस सर ये टू बाई एक्स दोबारा से बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वन प्लस थ्री एक्स है, तो मुझे यहाँ पे वन बाई थ्री एक्स चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, साथ ही एक स्टेप करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, यहां पे आपके पास आएगा वन प्लस थ्री एक्स रेज टू पावर, अब यहां पे लिखा हुआ है वन बाय एक्स और इसकी होल पावर क्या लिखी हुई है, टू लिखी हुई है, ये देखो लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूं, मैं थ्री से डिवाइड भी करता हूं और बाहर थ्री से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, पावर में कर सकता हूं ऐसे कि थ्री थ्री क्या हो जाएगा, कट जाएगा, दोबारा से वही चीज बन जाएगी। अब इस स्टेप के करने से क्या हुआ, मेरे पास ये सैंडविच सॉरी जो अभी आप थ्योरम कर रहे हैं उसकी कंडीशन पूरी हो रही है, जो चीज यहाँ पे है थ्री एक्स उसका रेसिप्रोकल वन बाई थ्री एक्स ऊपर मौजूद है, तो ये किसके इक्वल होगा, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम ये ई हो जाएगा, और उसकी पावर क्या लिखी हुई है टू थ्री जार सिक्स, तो ई की पावर सिक्स का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट इसके आपको खुद ट्राई करने हैं, जो आपसे नहीं होगा मैं कर दूंगा। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूं, पार्ट नंबर 9, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स ओवर वन प्लस एक्स की पावर एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू जीरो नहीं है, यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। असल में बुक मेरे पास नहीं है तो उसके खैर जो भी है ये इन्फिनिटी है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आप जब देखेंगे ना एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये तो बच्चों आपको पता है, ये तो आपके पास ये वाला थ्योरम अप्लाई होगा, वन प्लस वन ओवर एन की पावर एन इक्वल्स टू ई होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बेटा हम कर रहे हैं कौन सा, 9, पार्ट नंबर 9 4 का, इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर वन प्लस एक्स की पावर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अब आप देखेंगे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो थ्योरम कौन सा, ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं इसको रेसिप्रोकल करूं, अगर एक्स ओवर वन प्लस एक्स है, तो मैं अगर वन प्लस एक्स को ऊपर लिखूं और एक्स को नीचे लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा इसकी पावर क्या थी, एक्स थी, पावर क्या है इसकी एक्स, तो वो क्या हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एक्स। जब बेस में रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर अपना साइन चेंज करती है, ठीक है, ये पता आपको, ये रूल है। तो एक्स ओवर वन प्लस एक्स जब उल्टा कर दिया, वन प्लस एक्स ओवर एक्स किया, तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एक्स। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस एक्स ओवर एक्स की पावर क्या होगी, है माइनस एक्स। मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं इस एक्स को अलग अलग डिवाइड कर दूं, वन ओवर एक्स अलग से, एक्स ओवर एक्स अलग से, ठीक है बच्चों। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा वन ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स कितना होता है वन, ये एक्स ओवर एक्स का क्या हो जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स, ये वन हो गया पूरा, और ये प्लस वन ओवर एक्स, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया मैं, और पावर इसकी क्या लिखी हुई है माइनस एक्स लिखी हुई है, तो इसकी जो पावर है ना माइनस एक्स, मैं इसका एक काम करता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स की जो पावर है ना एक्स रेज टू पावर माइनस वन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, देखो इससे क्या होगा, एक्स माइनस वन अंदर क्या होता है माइनस एक्स होता है, ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये पूरा थ्योरम बन गया, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर एक्स की पावर एक्स। आप इसको छोड़ दें कि यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है कि एन लिखा हुआ है, जो मर्जी लिखा हो, टी लिखा हो, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन प्लस वन ओवर टी की पावर टी इक्वल्स टू ई होता है, ठीक है ना। तो हम प्रूव कर चुके हैं, तो एन हो या एक्स हो ये ई के इक्वल है, उसकी पावर क्या है रेज टू पावर क्या है माइनस वन, तो ये आएगा वन ओवर ई, क्या आएगा
1/e। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 कर दिया हमने। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका पार्ट नंबर 10 और 11 करेंगे। अगर आप देखें ना क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ई की पावर 1/x माइनस 1 और ई की पावर 1/x प्लस 1, ई की पावर 1/x माइनस 1 प्लस 1, सेम क्वेश्चन, बस कंडीशन में फर्क है। इसकी जो कंडीशन है वो है x इज लेस देन जीरो। x इज लेस देन जीरो का मतलब है x इज नेगेटिव। x इज नंबर रे के ऊपर जो जीरो से छोटी वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है ना। तो अब आप क्या करेंगे, लेट कर क्या कर लेंगे, लेट। वैसे अगर आप इस कंडीशन को छोड़े डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे आप डायरेक्ट, ठीक है, तो ये आएगा e की पावर 1/x अप्रोचेस टू जीरो है तो 1/0 माइनस 1, e की पावर 1/0 प्लस 1। देखें x को जीरो पुट कर दो डायरेक्ट, तो e की पावर 1/0 इंफिनिटी होता है, तो e की पावर इंफिनिटी माइनस 1, e की पावर इंफिनिटी प्लस 1, एंड e रेज टू पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ठीक है। तो इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी प्लस 1, इंफिनिटी माइनस 1 कितना होता है, इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी प्लस 1 कितना होता है, वो भी इंफिनिटी होता है, और इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी कितना होता है, इनडिटरमाइंड फॉर्म या अनडिफाइंड कह सकते हैं। इसका आंसर ही नहीं आता, ठीक है। इंफिनिटी डिवाइड बाय इंफिनिटी आपस में कटते नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अनडिफाइंड वैल्यू पता ही नहीं आपको क्या है, वो आपके पास अनलिमिटेड वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, वो आपका रुकती नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू आपस में कटती नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इनडिटरमाइंड फॉर्म आएगी, जैसे 0/0 की फॉर्म होती है, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए आपने इसको किसी टेक्निक से करना है। तो यहाँ पे उसने आपको हिंट दी हुई है कि x इज लेस देन जीरो, इसका मतलब है x इज नेगेटिव, x क्या है, नेगेटिव है। तो आप लेट कर ले खुद से ही कि x इज इक्वल टू माइनस टी, x इज इक्वल टू माइनस वाई कह दें, u कह दें, जो मर्जी कहें, ठीक है ना। तो मैंने कह दिया x इक्वल टू माइनस टी, तो मैं यहां पे पुट करूंगा e रेज टू पावर 1/- टी माइनस 1, e रेज टू पावर 1/- टी प्लस 1। जहां x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस टी पुट कर दिया, ठीक है। लेकिन जब हमने x को t से रिप्लेस किया तो लिमिट पहले थी x अप्रोचेस टू जीरो, अब लिमिट क्या हो जाएगी, t अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है बच्चों। वो कैसे, आप यहाँ पे लिमिट पुट कर, आपने खुद लेट किया है x इक्वल्स टू माइनस टी, तो जहां पे x है वो अप्रोच करता है जीरो को, अगर x को जीरो पुट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस टी, माइनस को डिवाइड करो तो t इक्वल्स टू क्या आएगा, जीरो। तो आपने खुद x को, इफ x इक्वल्स टू माइनस टी, इफ x अप्रोचेस टू जीरो, t विल आल्सो बी अप्रोच टू जीरो, ठीक है। तो ये तो पता है आप लोगों को, ये लिमिट भी चेंज करनी है, अगर आपने वेरिएबल चेंज किया है तो आपने उसकी लिमिट भी चेंज करनी है, लिमिट आपने चेंज कर दी, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू जीरो, ये e की पावर माइनस टी है, माइनस 1/t है, ठीक है। तो मैं इसको 1/e की पावर 1/t लिख सकता हूं, देखेंगे नेगेटिव में है, जब वो उसको मैं 1/, लिखूंगा तो वो नीचे आगे वो -1/t जो है वो +1/t बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे ही -1 डिवाइड बाय e रेज टू पावर -1/t है, तो मैं 1/e रेज टू पावर 1/t प्लस 1, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ। वो आपको पता है अगर ऊपर पावर नेगेटिव हो तो वो नीचे आके क्या हो जाती है, वो पॉजिटिव हो जाती है, होगी। तो जैसे ही वो नीचे आएगा ना, जैसे ही वो नीचे आएगा आपने इस पे लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अगर ये ऊपर हो और लिमिट अप्लाई हो तो वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आती है। जैसे ही वो नीचे आएगा, एलसीएम नहीं लेना आप लोगों ने, ऑलरेडी उसको इतनी मुश्किल से नीचे लेके आए हैं, जैसे ही वो नीचे आएगा आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आएगा 1/e की पावर 1/t अप्रोचेस टू जीरो है, जीरो -1 और 1/e रेज टू पावर 1/0 प्लस 1। आपको पता है 1/e रेज टू पावर 1/0 होता है इन्फिनिटी, -1 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है। तो e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/infinity -1 1/infinity प्लस 1, क्योंकि e रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और 1/infinity कितना होता है, वो जीरो होता है, ठीक है ना। इफ 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी,
1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 माइनस 1 और ये हो गया 0 प्लस 1। अब आप कहोगे सर देखें 0 माइनस 1 होता है -1 और 0 प्लस 1 क्या होता है +1, तो -1 डिवाइड बाय +1 इसका आंसर क्या आएगा -1। तो पार्ट नंबर 10 का आंसर क्या आ गया इसका -1। ये मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। नाउ आते हैं पार्ट नंबर 11 के ऊपर। ठीक है बच्चों, इसको यहां तक आपको समझ इंशाल्लाह उम्मीद है कि आ गई होगी। ठीक है, तो पार्ट नंबर जो 11 है उसमें क्वेश्चन यही है। ठीक है, बस कंडीशन का फर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है x इज ग्रेटर देन 0, मतलब x पॉजिटिव है, तो वहां पे तो हमने x नेगेटिव गिवन था, x नेगेटिव है, तो उसको हमने नेगेटिव लेट करके उसको नीचे ले आए, नीचे आके हमने लिमिट अप्लाई कर दी, वो हो गया। अब यहाँ पे तो x हाई पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो लेट ही नहीं कर सकते, वो नीचे आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कोई दूसरी टेक्निक अप्लाई करेंगे। इसकी जो टेक्निक है ना बच्चे वो डिफरेंट है। वो क्या है कि मैं इसको अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करता हूं तो ये तो 0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऊपर से e की पावर 1 बाई एक्स कॉमन लेता हूं। जब कॉमन लूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 ओवर e की पावर 1 बाई एक्स। जब कॉमन लेना तो आप लोगों को आइडिया होगा कैसे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई लिखा हुआ है, अगर मैं x कॉमन लूंगा यहां से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो x है ही नहीं है, तो जो कॉमन लेंगे उसको डिवाइड कर देंगे, तो y डिवाइड बाय x ऐसे आएगा। ठीक है, ये बचपन में हमने पढ़ा हुआ है कॉमन लेना। ठीक है, किसी बच्चे को अगर कॉमन लेने में इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूं e की पावर 1 बाई एक्स, तो यहाँ पे आएगा 1, ये तो बाहर आ गया, प्लस 1, यहाँ पे तो e की पावर 1 बाई एक्स था ही नहीं, तो जो नहीं था वो उसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड, e की पावर 1 बाई एक्स, ये देखें ऐसे डिवाइड कर देते होते हैं जब हम कॉमन लेते हैं। सही है, ये e की पावर 1 बाई एक्स कट गया। ठीक है, अब e की पावर 1 बाई एक्स नीचे आ चुका है। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आएगा 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0, लिमिट पुट कर दी, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है, और 1 प्लस 1 ओवर e की पावर 1 बाई 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब आगे 1 माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और आपको पता है 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो ये 1 माइनस 0 1 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1 बाई 1 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आ गया +1 आ गया। आपको पता होगा कि 1 ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी और 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। नीचे 0 नहीं आता, अगर नीचे 0 आए तो वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.4 करेंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।